नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:28 है और मार्केट का कुछ अलग ही हाल है। निफ्टी 50 का आज करने का तो मन था मार्केट में ट्रेड इंडेक्स में, बट इंडेक्स में ट्रेड करना एक आज अलग चैलेंज है क्योंकि इतना ज्यादा गैप अप। मैंने आपको क्लासेस में एक चीज बताया है कि जब स्टॉक होता है, इंडेक्स होता है, हर सब चीज की एक लिमिट होती है। जैसे आपके एक लिमिट है कि आज आप एक दिन में कितना चल सकते हैं, तो ऐसे इंडेक्स की भी लिमिट होती है कि उतना चले। अब अगर आप देखोगे तो एक जो मोमेंटम होता है वो उतना मोमेंट वो गैप अप हो चुका है, जिसके लिए चांसेस हाईली कम है क्योंकि गैप अप होने के बाद फिर देखो कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे आप ट्रेड करना मतलब बेवकूफ़ी है यहाँ पे ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इंडेक्स में ट्रेड कर नहीं सकते। अगर बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स भी सेम इसी पे चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने क्लासेस में आपको पढ़ाया है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। तो सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन ही करते हैं, इंट्राडे स्टॉक में करते हैं, स्टॉक इंट्राडे में कैसे करना है ट्रेड। तो सबसे पहले हमें इंट्राडे स्टॉक में ट्रेड करने के लिए ये सारी चीजें। अब चलिए पहले मैं ये बताता हूं, ऑप्शन चेन बार बार मैं आपको बोलता हूं, ऑप्शन चेन, स्टॉक ऑप्शन चेन क्या है। बहुत सारे लोग एलटीपी कैलकुलेटर ये वो कुछ भी बोलते हैं। चलिए समझते हैं कि ऑप्शन चेन में देखना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या। देखो, कॉल और पुट आपको पहले से ही पता, जिस दिन शायद आपने स्टॉक मार्केट में कदम रखे, कॉल और पुट के बारे में समझ गए होंगे, क्योंकि ये तो लाखों वीडियो यूट्यूब पे है। ये वाई और ये पुट्स वाई और ये कॉल्स पुट्स वैल्यूम और ये कॉल्स वैल्यूम, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट ये इंपॉर्टेंट है। मींस ये ग्रीन है तो मतलब पैसेंजर बैठे हैं, ये रेड है तो मतलब पैसेंजर उतर चुके हैं। मतलब ये ग्रीन है तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, और रेड है तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्लोज है। मतलब अगर यहाँ पे मान के चलो 75,59,000 वैल्यूम है, ठीक है, और यहाँ पे 87,26,000 वैल्यूम है। अब चलिए यहाँ पे 75 लाख है और यहाँ पे 87 लाख है। अब हम किसी इंपॉर्टेंट देखें तो आप बोलोगे वैल्यूम जिस साइड ज्यादा होता है, मतलब एक बस है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बस में दो डायरेक्शन है, एक कह सकते हो आगे की ओर और पीछे की ओर, यानी बुलिश और बेरिश। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो आगे की ओर जाने हमारे 75 पैसेंजर हैं और पीछे के जाने के लिए 87 पैसेंजर हैं। तो एक्चुअली बस का तो यही है कि जिधर के ज्यादा पैसेंजर होंगे उधर ही जाएगा। मतलब मार्केट में यही है कि वॉल्यूम जिस साइड का ज्यादा होगा वो उधर ही जाएगा। मतलब एक बस है मीन्स, और 87 क्या है, 87 बेरिश जाने के लिए पैसेंजर इसमें बैठे हुए हैं और 75 बुलिश जाने के लिए बैठे हैं। और बस का टर्म एंड कंडीशन यही कि वॉल्यूम जिस साइड का ज्यादा होगा मार्केट उसी साइड जाएगा। तो आप यहाँ पे तो यही बोलोगे कि भाई बेरिश मार्केट है, बेरिश ट्रेड लेना चाहिए। देखो सिंपली अभी मैं आपको क्या बोला कि यहाँ पे एक्चुअली में 87 जरूर लिखा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है और यहाँ पे प्लस लगा है। तो नंबर क्या है ये मैटर करता ही नहीं है कि 75 लाख वैल्यू में कि 87 लाख वैल्यू में। मैटर ये करता है, मतलब इंपॉर्टेंस ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है कि नहीं। इधर 40,000 होता और इधर 87,000 होता। अगर इधर का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है तो इधर का ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा इस साइड का, राइट। तो सबसे पहले हमें स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं यही चीजें देखनी होती हैं। अब ये सारी चीजें हैं क्या, ऑप्शन चेन में और चार्ट में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो हमें सिंपली ये समझना है कि अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो हमेशा क्या होता है। देखो जब आप कैश में ट्रेड करते हो तो आपको दो चीजें देखी जाती है, सेलर और बायर। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेड करते हैं यानी डायरेक्शन पकड़ते हैं तो हम सेलर को क्या बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट यानी ओआई। तो एक सेलर तो आप समझते हो क्या है, लेकिन आज जहां पे सेलर जगह ओआई लिखा रहा है तो समझ जाइए कि सेलर की बात हो रही है, राइट। और यहां पे एक होते हैं हमारे बायर यानी वैल्यूम, ओके, वैल्यूम। अब जहां पे वैल्यूम लिखा हो वहां पे समझ जाइए बायर की बात हो रही है, राइट। तो ओआई एंड वैल्यूम, ओआई और वैल्यूम, यहां पे कहां है ओआई और वैल्यूम, ठीक है, ये वैल्यूम। तो बोलो कि दो साइड वैल्यूम है, इधर ओआई और इधर वैल्यूम और इधर वैल्यूम और इधर ओआई। ये पुट साइड का वैल्यूम है, ये कॉल साइड का वैल्यूम। कैसे समझते हैं, देखिए हमने जब हमें ट्रेड कर रहे थे तो समझिए, जैसे हमने अभी समझा कि वैल्यूम और ओआई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ओआई हैं यानी कॉल साइड और पुट साइड। इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि सेलर दो टाइप के होते हैं। पहले हमारे होते हैं कॉल सेलर यानी कॉल्स ओआई, राइट, हमने देखा अभी। और दूसरे होते हैं हमारे कौन, पुट सेलर यानी पुट्स ओआई, राइट। और इसी को बोलते हैं हम क्या, पीसीआर यानी पुट सेलर डिवाइड बाई कॉल सेलर इक्वल टू रेशियो। अगर हमें जानना होगा कि दोनों में से कौन ज्यादा है तो हम डिवाइड कर देंगे तो हम समझ में आएगा। तो आप समझ गए आप कि सेलर ही ओआई है तो कॉल्स ओआई का काम क्या है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करना। पुट सेलर का मार्केट को नीचे जाने से रोकना। चलिए ये सब टॉपिक हम बंद करते हैं। इसी तरह बायर है, बायर को हम सीपीआर बोलते हैं, वैल्यूम सीपीआर, कॉल बाय पुट बाय डिवाइड बाय रेशियो, ओके। इस टॉपिक पे हमने मैंने बहुत वीडियोस बनाई है, बहुत बार समझाया है, तो इस टॉपिक पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। चलिए हम मेन टॉपिक पे चलते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपको सीट्स दिया है ऑफ सेक्टर एनालिसिस की और ऑप्शन सीट्स दिया है, ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन चैन में 200 में से एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड है और एक तरफा है। तो वो कैसे करेंगे, वो सब डाटा को तो आप या तो ओपन कर करके ऐसे देखोगे कि इसका क्या है, फिर इसका क्या है, फिर इसका क्या है, राइट। तो ऐसे में तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और मुझे लगता भी नहीं कि आप फाइंड कर पाओगे, क्योंकि आपको अगर जानना है कि 200 स्टॉक में से सबसे अच्छा डाटा किसका है, तो आप सबको जानना होगा, सबको डाटा याद रखना होगा। इसके लिए जैसे मैंने बोला है कि आपको ऑप्शन सीट्स दिया हूं यहाँ पे, ऑप्शन पीसीआर, ऑप्शन पीसीआर। पीसीआर क्या है आपको पता है, सीपीआर क्या है आपको पता है, चेंज इन क्या है आपको पता है, टू वॉल्यूम चेकर क्या है, ये चीजें आपको पता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम चेकर। और एक चीज हमने और देखा जैसे सेक्टर एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस। और एक चीज मैंने क्या दिया, ओआई लाइनर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चेंजेस डाटा, और उसमें बहुत सारी चीजें और ध्यान रखती है, जैसे 950 के बाद ही मार्केट में मूवमेंट आएगा तो वो देखना चाहिए। लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली जैसे माने कि अगर सेक्टर एनालिसिस में आईटी सेक्टर आज अच्छा चला, यानी 96% पॉजिटिव है आईटी सेक्टर में। बट आईटी सेक्टर में अगर आप देखोगे तो कोई अभी आप ट्रेड करने लायक नहीं है मार्केट में। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे वॉल्यूम सीपीआर ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखोगे वॉल्यूम चेकर में तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम चेकर में ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, कोई भी दोनों प्लस नहीं, मतलब दोनों चीजें में चेंजेस नहीं आया है। एंड तो फिर इसमें ज्यादा ट्रेड हम कर नहीं सकते, 2 डे चेंजेस एंड और कोई खास स्टॉक है नहीं। तो इसमें से अच्छा है हम यहाँ पे सीट्स पे चलते हैं, जहाँ पे हमें सारा डाटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम चेकर, पीसीआर चेकर और वॉल्यूम चेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि मार्केट में कौन से स्टॉक जो अच्छे हैं चल रहे हैं। तो अगर आप देखोगे एलटीएफ है 1.1 8.3 का 7.6% चला है, एलटीपी प्राइस तो 250 तो है ही है। 22% बायर आए हैं एचडीएफसी लाइफ में, 3 अब सीपीआर है और इसमें ट्रेड नहीं, देखो किसी में सेलर है किसी में बायर है, ऐसा नहीं है। तो एबीसी कैपिटल है जो कि मात्र 292 का स्टॉक है, कोई खास स्टॉक आज दिख भी नहीं रहा है। 604 पॉइंट आईसीआई प्यूरल है क्या है, 44% बायर आज के दिन आए हैं, 4.75 की स्ट्रेंथ है, मात्र 1% चला है। एक बार इसको तो देखना चाहिए, बहुत बड़ा प्रीमियम का तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले आईसीआई प्यूरल में अगर देखें तो चेंजेस डाटा में देखो सेलर तो अभी भी बढ़ रहे हैं। अगर आप देखोगे ना तो ये मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेशन के, लेकिन अगर आप देखो ग्रीन लाइन ब्लू लाइन का कितना तेजी से बढ़ रहा है, मतलब सपोर्ट बहुत अच्छा स्ट्रांग है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 0.54 और स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बार स्ट्रेंथ हमें देखना होगा कि क्या अभी भी बढ़ रहे हैं। एक बार ऑप्शन चैन में हमें देखना होगा। तो ऑप्शन चैन मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया है कि हमेशा 940 के बाद देखना चाहिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगर हम बात करें कि जैसे बायर की बोला मैंने कि देखो, मैंने आपको हमेशा क्लासेस में बोला कि इसको 940 पे स्लाइड करोगे तभी आपको एग्जैक्ट डाटा मिलेगा। तो हम 940 पे लेके गए तो हमें 10 बजे के बाद चले गए ना, तो देखते हैं कि मार्केट से ज्यादा स्पीड में बायर बढ़ रहे हैं, मतलब सेलर भी सपोर्ट लिए बायर भी सपोर्ट लिए। अब एक कंफर्मेशन हमें चाहिए ऑप्शन चैन, तो आईसीआई प्यूरल, आईसीआई प्यूरल में अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्ट 100% ग्रीन है, 3800 700। तो चलो ये चीज़ तो हमें बेटर मिली, बस ये हो कि गैप अप ना हो, बस यही चीज़ें देखना है कि बहुत ज़्यादा गैप अप ना हुआ हो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। चलिए गैप अप तो नहीं है। अब इसको हमें देखो, मार्केट ऊपर गया है, देखो यहाँ पे मतलब पहचान करने का तरीका क्या है, स्टॉक 2 तरीके से होते हैं। देखो ये स्टॉक यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, अब यहाँ से नीचे आ रहा है, तो एक होता है रिवर्सल और एक होता है कि टेस्ट करके फिर से ऊपर जाएगा। मैंने क्लासेस में इन दोनों को तरीका बताया है कि कैसे क्या होता है। अब यहाँ पे देखो ना, मार्केट ऊपर से नीचे आया, ठीक है, लेकिन सेलर अभी भी ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, बायर अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, मतलब मार्केट में पैसेंजर तो अभी भी स्ट्रांग है, तो वो सिर्फ ऐसे ही नीचे आया है। तो 1 डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे और हम लेंगे एक हॉरिजॉन्टल जोन। हॉरिजॉन्टल जोन हम क्या ले सकते हैं, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल जोन की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल जोन ये सबसे स्ट्रांग हॉरिजॉन्टल जोन है। अब आ जाएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हॉरिजॉन्टल जोन तो लेकिन काफ़ी नीचे है, तो इतना ऊपर तो एक नीचे स्टॉप लॉस के जोन को हम रख सकते हैं नीचे उसको, लेकिन इतना नीचे है तो फिर इसके ऊपर का कोई हॉरिजॉन्टल जोन हमें मिलेगा भी। तो हॉरिजॉन्टल जोन इसके ऊपर का या तो फिर यहाँ का मिलेगा 610 का, या तो फिर ये हॉरिजॉन्टल जोन हो सकता है, ये सॉरी वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए देखना है। ये
तो आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली ये। तो मार्केट देखो जैसे ये नीचे आ रहा है तो ये यहाँ तक 605 तक आएगा, ठीक है, आने दो इसको, हो सकता है। और ये जैसे सपोर्ट है, ये एक ऐसे नेकलाइन का काम करता है। एक बार गैन कैलकुलेटर की बात कर लें, क्योंकि मार्केट में अभी भी सपोर्ट है, तो मैं इस पर ट्रेड लेने का पीछे का मेरा रीजन क्या है पता है, ये स्टॉक हो सके यहां तक टेस्ट करने आए और इसके बाद रिवर्स करे, लेकिन उसको अगर टारगेट देगा तो अच्छी बात है, टारगेट नहीं भी दिया तो ये इसी जोन पे कंसोलिडेशन करेगा, बस इसको नहीं ब्रेक करने वाला। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। तो गैन कैलकुलेटर को सबसे पहले ओपन करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है हमारा ना, हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस पहले तो हम ये डालते हैं 607 रुपए का, ठीक है, 607 रुपए का, ओके, 607 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 612 पे जाएगा तो आप बाय करके 618 का टारगेट ले सकते हो। और 612 तक तो गया भी नहीं है, एक बार 605 605.47, ओके, 605.47, ओके, 605.47 पैसे। ये अगर कह रहा है कि 600, देखो अगर ये हम हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस डालें, यानी ये हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस अगर डालते हैं तो ये कहता है कि 606 पे जाएगा तो आप बाय करना, यानी ये 606 पे यहां पे जाएगा तो आप बाय कर लेना। और पहला टारगेट जो रहेगा 612.25 का, मतलब ये टारगेट। तो देखो गैन कैलकुलेटर के हिसाब से इसमें तो बाइंग हो चुकी है, क्योंकि 606 तो जा चुका है और इसके ऊपर अभी भी चल रहा है। तो गैन कैलकुलेटर के हिसाब से टारगेट क्या है 12, राइट। तो गैन कैलकुलेटर के हिसाब से यहां पे एंट्री करोगे, अगर यहां पे मार्केट चला जाता है इसके ऊपर तो यहां तक जाएगा। बट गैन कैलकुलेटर के हिसाब से मार्केट यहां तक क्या गया, इसके ऊपर भी गया है, लेकिन अभी भी गैन कैलकुलेटर का पहला टारगेट नहीं दिया है। तो हमारे पास ये चांसेस हैं कि हम अब ट्रेड लें, क्योंकि नीचे भी आ गया है। तो मैं इस पर ट्रेड लेता हूं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो आएगा, क्या करना है। सो फाइनली आईसीआई पेरोल मैंने 400 क्वांटिटी ली है और 48,992 रुपीज का 292 रुपीज का फंड लगा है, 48,292 रुपए का फंड लगा है। और मेरी बाइंग प्राइस एग्जैक्टली यहाँ की हुई है 606 रुपए। तो 400 क्वांटिटी है, मान के चलो अगर यहाँ पे इसको टेस्ट करने आएगा भी 605 रुपए 35 पैसे, यानी 80 पैसे 90 पैसे और नीचे आ सकता है। अब बात कर लेते हैं टारगेट की कि क्या हमें गैन कैलकुलेटर का जो 612 का टारगेट मिला है वही रखेंगे या इसके नीचे। तो मैं कहता हूँ 400 क्वांटिटी है और अगर 606 से अगर ये जाता है यहाँ के आसपास 609, तो अभी देखो 5 रुपये 80 पैसे आ गए। मैं तो कहता हूँ 609 भी जाए ना तो बहुत है, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं ली आपको। 400 क्वांटिटी सुनने में भले लग रहा हो कि बहुत बड़ी है, लेकिन ये छोटी क्वांटिटी है, मात्र 48,000 का फंड लगा है। तो जैसे आपने अभी तक समझ गए होंगे कि मैंने ट्रेड क्यों लिया। इसको हम साइड में कर देते हैं अभी, ओके, इसको भी साइड में कर देते हैं ये, और इसको भी हम साइड में कर देते हैं ऐसे। अब आपको समझ में आएगा, मैंने बोला है पहले ही कि ये नीचे आ सकता है, लेकिन एक चीज मैं अभी से बोल रहा हूं कि ये स्टॉक जो है नीचे नहीं जाएगा, या तो यहीं पे कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट देगा। इसके पीछे का रीजन क्या है आपको ये अच्छे से पता है। और मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, यहाँ पे ये 4.7 यानी 4 एबव वॉल्यूम है और मात्र 1% ही चला है, ज्यादा बहुत चला भी नहीं स्टॉक। तो काफी ज्यादा हाईली चांसेस हैं कि ये स्टॉक रिवर्स करके ऊपर जाए और स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। तो हाँ, एक चीज मैंने आपको बोला कि हाँ नीचे आ सकता है, जैसे हम गैन कैलकुलेटर में बोले 6 की बाएंगे तो नीचे कहां तक जा सकता है, स्टॉप लॉस 600 तक। तो नीचे 600 को भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें रुके रहना, ये चीज मैं आपको अभी से बता दूं। भले नीचे आएगा लेकिन हम रुके रहेंगे, क्योंकि काफी चांसेस है अगर टारगेट ना भी देगा तो इसी के आसपास क्लोजिंग देगा। तो रिस्क नहीं है, रिवार्ड ही है ओनली, क्योंकि रिस्क जीरो है, क्योंकि हमें पता है कि स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा। तो वेट करते हैं।
सो फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टॉक नीचे नहीं गिरने वाला है। देखो भले यहां से ये ब्रेक करके नीचे गए ना, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत और नीचे आ जाएगा, बट ये लास्ट टाइम में भी 1:20 बट ये लास्ट टाइम में रिवर्स करेगा और ये क्लोजिंग इसको यहीं के आसपास देना है। तो वेट करते, लास्ट हाई टारगेट से थोड़ा सा नीचे, मतलब 9 तक तो गया था और 9.73 का टारगेट, मतलब टारगेट से थोड़ा ही बचा है, उसके बाद नीचे आ गया। कोई नहीं, वेट करते हैं, क्या ही कर सकते हैं लास्ट। सो फाइनली 3 बज चुके हैं और अब पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना होगा क्योंकि अब टाइम है नहीं। मैंने आपको बोला था ये ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ से हमने जब ट्रेड लिया था तो याद होगा कि बस 30 पैसे रह गया था टारगेट हिट होने से, उसके बाद नीचे और कॉन्सोलेशन करता रह गया। अब टाइम है नहीं तो और देर तक होल्ड रखते, बट मैं आपको एक चीज़ पहले ही बोला था कि या तो टारगेट देगा या तो इसी के बीच क्लोजिंग देगा। सबसे पहले अपनी सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और जिस हिसाब से सोचे थे कि टारगेट देगा, स्ट्रेंथ तो बहुत थी एंड पीसीआर सीपीआर बढ़ भी रहा था, लेकिन हो सकता है कि देखो आपको अगर कभी कभी होता है जैसे कि टारगेट ना मिले तो वो आपको या तो कॉस्ट टू कॉस्ट रहे या तो 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो जाए, वो चलता है, उसे हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही बोलते हैं। तो उसमें रिस्क नहीं। जब आप ये समझ जाओगे ना कि मैं ट्रेड लूंगा और या तो ये वही प्राइस पर रहेगा या तो ऊपर जाएगा, तो रिस्क कहाँ रहा, इसमें रिस्क तो खत्म हो गया। तो सेम ऐसे स्टॉक में या तो 2 चीजें देखती, या तो इतना स्ट्रेंथ हो इस स्टॉक में कि नीचे ही ना जाए, कितना भी रजिस्टेंस मजबूत हो, या तो इतना सपोर्ट मजबूत हो कि अगर स्ट्रेंथ बेरीज भी हो जाए तो वो सपोर्ट को तोड़ ना पाए। दो ही में से एक चीज, दोनों स्ट्रांग हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से एक ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए कि मार्केट रिवर्स ना कर पाए। सेम मेरा टेक्निक यही है कि मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूं तो ऐसे ही करता हूं कि 2 में से एक ऐसा ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जिससे 78% चांसेस होते हैं कि वो टारगेट दे। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में जिसमें हम सीखेंगे स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ETF एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीजें। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, एंजॉय।